रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? प्रश्न नंबर 181 में पूछा गया है कि रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है। सभी बच्चे आंसर करिए। सभी को गुड इवनिंग है बेटा। अब चलिए आंसर करिए आप लोग सभी लोग कि रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो देखिए, रिपोर्टाज जो साहित्य विधा है वो छायावादोत्तर युग से उसकी शुरुआत होती है। यानी कि अगर रिपोर्टाज विधा की शुरुआत हम कहें कि मतलब कब से रिपोर्टाज रचनाएं होना शुरुआत हुई, तो छायावादोत्तर युग। किस युग से? छायावादोत्तर युग से। कंफ्यूज मत होइएगा, छायावादी युग मत समझिएगा। छायावादी युग के बाद जो छायावादोत्तर युग आता है उसी युग से ही जो रिपोर्टाज साहित्य विधा है उसकी शुरुआत होती है। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर सही करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना आंसर सही करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर गलत आंसर कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे आंसर एकदम सही कर लीजिए अपना। रिपोर्टाज जो साहित्य विधा है वो छायावादोत्तर युग की देन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यात्राव्रत विधा किस युग की देन है। अब इसके लिए भी आंसर करिए कि यात्राव्रत विधा किस युग की देन है। आंसर करेंगे सभी लोग। आपका प्रश्न नंबर 182 के लिए आंसर करिए, यात्राव्रत विधा किस युग की देन है। विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर छायावादोत्तर युग। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए कि रिपोर्टाज यात्राव्रत विधा किस युग की देन है। प्रश्न नंबर 182 के लिए। तो देखिए, यदि हम रिपोर्टाज विधा की बात करें या हम यात्राव्रत विधा की बात करें, दोनों ही जो विधाएं हैं वो छायावादोत्तर युग की मानी जाती हैं। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 182 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, छायावादोत्तर युग। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न नंबर 182 का सही आंसर है छायावादोत्तर युग। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ये आंसर का सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके रचयिता कौन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है राहुल सांकृत्यानंद। सभी लोगों का सही आंसर है। आप सभी लोग आंसर करिए कि राहुल सांकृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या है, मतलब उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। जल्दी से आंसर करिए, राहुल सांकृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या था। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। आप सभी को पता है कि जो राहुल सांकृत्यानंद जी हैं उनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। अब आंसर कर दीजिए अगर आपको उनकी कोई रचना पता है तो। जल्दी से मैं देख लेता हूँ आप लोगों को किसी को भी इनकी अगर कोई रचना पता है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि जो हमारे राहुल सांकृत्यानंद जी थे उन्होंने बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगहों पर इन्होंने यात्राएं की थी। इनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ था, यानी ये अपने जीवन भर घूमते रहे और उस जगह स्थानों के बारे में ही रचनाएं लिखते रहे। तो इनकी कुछ रचनाएं बहुत प्रमुख हैं जो यात्राव्रत ही रही हैं, मतलब यात्रा से संबंधित ही हैं। मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, बोलगा से गंगा, ये सभी जो रचनाएं इनकी हैं ये राहुल सांकृत्यानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसी इसी यही हमारी रचना एक है घुमक्कड़ शास्त्र। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि 184 नंबर में पूछ रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति किसकी है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है, मोहन राकेश की है या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। पैरों में पंख बांधकर कृति है वो किसकी है। बिल्कुल बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पर विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। पैरों में पंख बांधकर यह एक यात्राव्रत रचना है और किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो आप लोगों का जिन जिन लोगों ने प्रश्न नंबर 184 के लिए विकल्प ए आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 185 कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। प्रश्न में पूछा गया है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। स्टाइलिश पोज रॉय। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल बेटा, आंसर करिए आप ही, आप आंसर करिए इस प्रश्न नंबर 185 के लिए। स्टाइलिश पोज रॉय आंसर करिए। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। जितने भी बच्चे यहाँ विकल्प डी के लिए आंसर कर रहे हैं, विष्णु प्रभाकर के लिए आंसर कर रहे हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की। तो अगर किसी का भी अगर गलत है, मुझे नहीं लगता कि किसी का वैसे गलत होगा, सभी को पता है, लेकिन अगर बाई चांस किसी का गलत भी है, किसी को जानकारी नहीं है तो अपनी कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा की रचना विधा पूछ ली। अभी पिछले प्रश्न में पूछा था कि इसके लेखक कौन है, अब पूछ रहे हैं कि आवारा मसीहा की रचना विधा कौन सी है। उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है या निबंध। जल्दी से आंसर करिए।
बिल्कुल, सभी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। बिल्कुल, जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा और अतीत के चलचित्र। आपको जीवनी बताना है। चारों रचनाओं में कौन सी रचना ऐसी है जो जीवनी विधा की है? यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा और अतीत के चलचित्र, इन चार में से आपको जीवनी विधा की रचना बताना है। बिल्कुल, जितने भी बच्चे यहाँ पर सी आंसर कर रहे हैं आवारा मसीहा के लिए एकदम सही है। प्रश्न में ही हमने पिछले ही प्रश्न में ये चर्चा कर ली है कि जो आवारा मसीहा है वो एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी है? हमारे विष्णु प्रभाकर जी की। तो लगभग तीनों चीज़ों के आंसर आ चुके हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है, इसके अलावा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की है और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, सही बच्चों ने तीनों ही चीज़ों के लिए आंसर आप लोग कर चुके हैं। तो अब आंसर करिए कि अतीत के चलचित्र क्या है? महादेवी वर्मा का कौन सी विधा पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र? जो क्या भूलूं क्या याद करूं है वो तो आत्मकथा है, आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। चिंतामणि निबंध रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल की। अब आप आंसर करिए अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की किस चीज पर आधारित रचना है? अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का है। तो मैंने चारों ही आपकी जो रचना है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, पर्याप्त जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? प्रश्न में पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, रांगे राघव है या फिर महादेवी वर्मा है? आंसर करेंगे सभी लोग निराला की साहित्य साधना के लेखक। तो जितने भी बच्चे देखिए यहाँ पर विकल्प ए रामविलास शर्मा के लिए आंसर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे उनका एकदम सही है। निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा, विकल्प नंबर ए आप। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। जिनको नहीं है पता वो कॉपी में अभी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो आंसर करिए हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 189 के लिए सभी लोग आंसर करिए, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? सभी बच्चे आंसर करेंगे हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। तो देखिए प्रश्न नंबर 189 का सही आंसर हो जाएगा नरदेव शास्त्री वेदतीत। हर बच्चे का लगभग सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है? प्रश्न में ये पूछा गया, अभी पूछा था कि आपसे पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है। अब पूछ रहा है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है, यानी आधुनिक काल में कौन से लेखक रहे हैं जिन्होंने डायरी लेखन कार्य की शुरुआत की है। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न है कि 191 नंबर में पूछा गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? आंसर करिए कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह विकल्प नंबर खा, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं जीवनी के लिए उन सभी का मैं बताऊं बिल्कुल सही है। कलम का सिपाही यह एक जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। लेकिन ये किसकी रचना है, यानी किसकी द्वारा लिखी गई रचना है, किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? तो यह अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। किसके द्वारा? अमृत रॉय द्वारा लिखी गई जीवनी है। किसके ऊपर लिखी गई है, यानी किसकी जीवनी पर? आप मान लीजिए कि हमारे कोई भी एक स्टूडेंट में ले लेता हूं, आदित्य पांडे जी है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक रचना लिखते हैं और उसका कुछ भी नाम दे देते हैं और इन्होंने वह रचना विकास पाल जी के ऊपर लिखी है। मान ली विकास पाल जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने रचना लिखी है। तो रचनाकार हमारे इस हिसाब से आदित्य पांडे जी हो गए, लेकिन जिन पर लिखी गई, जिनकी जीवनी कहलाई, वो हो गए विकास पाल जी। सेम ऐसा ही है जो अमृत राय जी हैं, इन्होंने प्रेमचंद्र जी के ऊपर एक जीवनी लिखी है जिसका नाम है कलम का सिपाही, और हिंदी जगत में कलम का सिपाही की उपाधि प्रेमचंद जी को दी जाती है, यानी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। मैंने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो देखिए कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, प्रेमचंद जी की जीवनी है, यानी कि
रचना तो अमृत रॉय जी ने की है, लेकिन जिस पर लिखी है, जिसके जीवन पर आधारित लिखी है, उनका नाम है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है हिंदी जगत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरी कोशिश कर ली आप लोगों को समझाने के लिए। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता कौन है? यानी प्रश्न नंबर 192 में पूछ रहा है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता या प्रकाशक भी बोलते हैं इन्हीं को, कौन है? आंसर करिए। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, वियोगी हरि हैं, महात्मा मुंशी राम है, या फिर हरिवंश राय बच्चन है। आंसर करेंगे बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता कौन है। बिल्कुल, तो देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर वियोगी हरि बी ऑप्शन के लिए आंसर कर रहे हैं, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र वियोगी हरि जी की जो संकलन करता है वो है वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है वियोगी हरि। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर कोई भी बच्चा गलत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोविंद हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? आंसर करेंगे हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है। आज अगर थोड़ा एनर्जी डाउन लगे तो थोड़ा सा उस चीज को आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर फिलहाल 193 का आंसर करिए। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? सही बच्चे आंसर करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर वियोगी हरि हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे, थोड़ा स्पीड में। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बच्चे विकल्प नंबर सी की तरफ आंसर कर रहे हैं एकदम सही है बेटा आप सभी लोगों का। तो देखिए हिंदी कोविद रत्नमाला प्रश्न नंबर 193 के लिए सही आंसर हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है। यहाँ पर विकल्प नंबर गा नीड़ का निर्माण फिर के लिए आंसर कर रहे हैं, विकल्प नंबर गा के लिए आंसर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 194 के लिए एकदम सही है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, और ये जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी के है। और आवारा मसीहा अभी हमने चर्चा कर ही ली थी, विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी रचना है। कलम का सिपाही हमने चर्चा कर ली है कि अमृत राय की रचना है और प्रेमचंद जी की जीवनी है, यानी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समाजवाद के लेखक कौन है? प्रश्न में पूछा गया है कि समाजवाद के लेखक कौन है। तो आंसर करिए प्रश्न नंबर 195 के लिए समाजवाद के लेखक कौन है? समाजवाद रचना का नाम है, समाजवाद के लेखक कौन है? जितने भी बच्चे यहाँ विकल्प सी की ओर आंसर कर रहे हैं, राहुल सांकृत्यानंद के लिए आंसर कर रहे हैं। तो देखिए समाजवाद के जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यानंद जी। कौन है? राहुल सांकृत्यानंद जी हैं। समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196 के लिए आंसर करिए कि हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी है? हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी है? तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, या फिर मेरे विचार। हरिशंकर परसाई की कृति के लिए आंसर करिए कि कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की। ए आप लोगों का एकदम सही है। तो तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की कृति है, तट की खोज। तो बिल्कुल जल्दी से अब आंसर करेंगे आधे अधूरे और अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? आंसर करिए आधे अधूरे और अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? अंधेरे बंद कमरे और आधे अधूरे दोनों ही रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? मोहन राकेश जी की हैं। तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधेरे बंद कमरे और आधे अधूरे दोनों ही मोहन राकेश की, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, या फिर राहुल सांकृत्यानंद द्वारा। आंसर करेंगे हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो जितने ही बच्चे विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक ही यात्रा व्रत है। देखिए मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम उपन्यास और हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। ये आप लोगों को 4 चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, किसकी रचना है
कौन सी रचना है, यानी कि अगर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो याद रखना पड़ेगा आपको इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की, ठीक है, इस तरह से। और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मैंने आपको बता दिया, सरयू पार की यात्रा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपसे प्रश्न पूछ लेता है, बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक बिल्कुल नहुस, बिल्कुल गुड। और हिंदी का प्रथम उपन्यास तो बिल्कुल परीक्षा गुरु। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो बताइए, हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका या फिर इंदु पत्रिका? जल्दी से आंसर करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। बी आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, सरस्वती पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती पत्रिका है, बिल्कुल विकल्प नंबर बी सही है। हंस पत्रिका जानते ही होंगे आप लोग किसकी पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका जानते होंगे। हंस पत्रिका के अगर किसी को पता हो संपादक तो आंसर कर दीजिए, हंस पत्रिका के और ब्राह्मण पत्रिका के भी कर दिया है मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल बिल्कुल। और हंस पत्रिका तो हो गया, ब्राह्मण पत्रिका के लिए आंसर कर दीजिए, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण। हंस और ब्राह्मण पत्रिका भी आप लोगों को पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? आंसर करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं बनारस अखबार के, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं या फिर सदल मिश्र हैं? प्रश्न नंबर 199 के लिए आंसर करिए, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं या फिर सदल मिश्र? तो देखिए बेटा, बनारस अखबार के जो प्रकाशक है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? जल्दी से आंसर करिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। सही है, 200, प्रश्न नंबर 200 का सही आंसर है। कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है।